अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रजब के महीने में तबारक की रोटी बनाई जाती है और इसकी अलग अलग फजीलतें और अलग अलग इसकी करामात लोगों में मशहूर है। तबारक की रोटी क्या है, कब बनाई जाती है, उसका तरीक़ा क्या है, और इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी खुराफात और बिदआत हमारे माशरे में राइज हैं। इन खुराफात और बिदआत को ख़त्म करना ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें ही इन पर काम करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ को अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें सुन्नतें बताई हैं उन सुन्नतों पर अमल करें, ताकि फ़राइज़ पर अमल करके हम अपने फ़र्ज़ से शुबुकदोस हों, क़यामत के दिन हमसे उनके बारे में सवाल न किया जाए। सुन्नत पर अमल करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल हो और अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल हो। अब कुछ चीज़ें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं, जैसे कि यह आज तबारक की रोटी रजब के महीने में आम तौर पर यह मशहूर है। अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग चीज़ें मशहूर हैं, अलग अलग फजीलतें मशहूर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तबारक की रोटी रजब के महीने में बनाई जाए और उस पर 41 मरतबा सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ते हैं और फिर उसको पूरे घर वाले मिल करके खाते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि लोग दुआएं करते हैं, जो दुआएं करें वो दुआएं कबूल होती हैं, माल में बरकत होता है, गरीबी कभी नहीं आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों में पता नहीं कहाँ से आती हैं और लोग कहाँ कहाँ से मशहूर किए हुए हैं। ना कहीं से इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, ना इसका कहीं से सर और पैर समझ में आता है कि ये मसला निकाला कहाँ गया, ये खुराफात निकाली कहाँ से गई। अलग अलग खुराफात और अलग अलग चीज़ें हमारे मुआशरे में मशहूर हैं। ये तबारक की रोटी भी उसी में से एक है जो लोगों के यहाँ मशहूर है कि एक रोटी बनाई जाती है, मोटी होती है और उस पर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसको सूरह मुल्क कहते हैं, 41 मरतबा पढ़ो और फिर उसको पूरे घर वाले मिल करके खाओ। वहाँ पर उसको खाने के बाद फिर दुआएं करो, जो दुआएं करो वो दुआएं कबूल होंगी। और इसी तरह से माल के लिए दुआ करो तो माल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही गरीबी कभी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें खुराफात हैं। हाँ, अगर आप फातिहा करना चाहें, इसाले सवाब करना चाहें, तो जो इसाले सवाब का तरीक़ा है कि कुरान की कुछ आयतें आपने पढ़ी और उनको इसाले सवाब किया बुजुर्गान दीन के लिए, और इसी तरीके से अपने घर के मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया, तो उनको वो सवाब पहुँचेगा और आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन ये तरह तरह की जो खुराफात लोगों में मशहूर हैं, इनका कोई भी शरई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है और इनकी कोई असल नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें जो हमारे मुआशरे में राइज हैं, इन तमाम चीज़ों को हमें आज ही बंद करना चाहिए। और इसके लिए आप कोशिश करें कि इस क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी खुराफात और बिदआत हमारे मुआशरे में राइज हैं वो तमाम खुराफात दूर हो सकें। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।